प्रश्न पूछा गया है एक मित्र द्वारा, अजपा जाप क्या होता है? क्या हम ओमकार का मंत्र जाप कर सकते हैं? क्या हम मुंह से ओम ओम इस तरह से बोल सकते हैं? अनहद नाद के बारे में मुझे ज़रा समझ नहीं आई, कृपया इसके बारे में भी बताएं। क्योंकि अक्सर आप कहते हैं कि पहले शब्दों का जाप करो और उसके बाद अनहद नाद की ध्वनि को सुनिए। तो ये क्या है? क्या मैं जाप कर सकता हूँ? मुंह से ध्वनि निकाल सकता हूँ? कृपया इसके बारे में भी मुझे बताने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के बारे में, इसी वीडियो के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी साथ संगत जी, आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपको विनती करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अभी 3-4 दिनों से ये जो लड़का वीडियो में आ रहा है मालिक की मौज सत्संग पे, ये लड़का कौन है? तो बता देना चाहूँगा, ये मनदीप की ही शक्ल है। क्योंकि बहुतों ने तकरीबन जितनों के मेरे पास नंबर हैं, आधे से ज़्यादा लोगों ने मुझे यही कहा कि हमें पता नहीं लगा कि ये व्यक्ति कौन है, इसीलिए हमने वीडियो चलाई और देखते ही बंद कर दी। हमने सोचा कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसने चैनल को हैक कर लिया हो या और भी कुछ चीज़ें हो गई हों। तो बताना चाहूँगा, मेरी शक्ल ऐसी ही है। मेरी उम्र 27 साल की है, शारीरिक उम्र। तो इसीलिए इस बात पर ज़रा भी आश्चर्य मत कीजिए कि ये कौन व्यक्ति है, ये क्या है। ये शक्ल मनदीप की ही है जो कि अभी बोल रहा है अपने मुंह से। तो आप जी को ज़रा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। तो अब मैं थोड़ा अपने मूल विषय पर बढ़ने जा रहा हूँ। जैसा कि भाई ने पूछा, अजपा जाप क्या है? मेरे मित्र, अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि मुंह से किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप करें, राम 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 राम, राधा राधा राधा, या 5 नाम का जाप करें, 3 नाम का करें, या गायत्री का जाप करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, या ओम नमः शिवाय, या देवी का मंत्र, या अलग अलग मंत्र हम इसको जाप करते हैं। तो जब हम इन मंत्रों का जाप करते हैं तो अक्सर ही हमारे अंदर से भी मन ही मंत्र बोलने लगता है। तो हम इसको समझ लेने लगते हैं कि जी हमारा अजपा जाप शुरू हो गया है। दरअसल ये जो अंदर से आपका जाप आ रहा होता है, अब मान लो कोई व्यक्ति लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, या 5 नाम का जप या 3 नाम का जप करता है, लगातार करता है। तो जब भी कोई व्यक्ति करता है तो उसके अंतस में ये जो शब्द हैं ये फीड हो रहे होते हैं। ऐसा समझो जैसे किसी पहाड़ पर तुम लोगों ने आवाज़ दी, कहा अपना नाम, पुकारा अपना नाम, कहा तुम कौन हो। पहाड़ भी वही आवाज़ देता है, तुम कौन हो, क्या हो, क्या नहीं हो। पहाड़ ठीक ठीक वैसी ही आवाज़ तुमको वापस देता है। तो जैसे ही तुम लोग किसी भी मंत्र का जाप करते हो तो अंदर से ही उस मंत्र का जाप तुम्हें सुनाई देने लगता है। कई लोगों को अच्छा लग सकता है कि हाँ चलो ठीक है, अंदर से मेरे बिना जाप किए मंत्र जप होने लगा, और कुछ लोग इससे दुखी भी हो सकते हैं। मेरे देखे अभी तक मेरे पास कम से कम 7 से 8 लोग ऐसे आए जो इस मंत्र से परेशान हो चुके थे।
कि हमारे अंदर ये कोई मंत्र बोलता है, हम दुखी हो चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं। हालांकि कईयों को पसंद आ रहा होगा, कई समझते होंगे कि जी ये मंजिल आ गई हमारी। नहीं भाई, मंत्र जाप का कोई ऐसा मकसद नहीं होता कि आपको परेशान किया जाए। आजकल के ज़माने में हम मंत्रों का जाप करना खतरनाक समझते हैं। आजकल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तरह तरह की इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ हमें गूगल के ज़रिए, चैट जीपीटी के ज़रिए, अलग अलग एआईज़ हैं, उसके ज़रिए हमें आ रही हैं। हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं या अन्य अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चलाते हैं, तो उस पर रील्स स्क्रॉल करते हैं, इन्फॉर्मेशन आए जा रही है, दिमाग को भरते चले जा रहे हो, भरते चले जा रहे हो। तो उस जानकारी से तुम लोग इतने परेशान हो गए हो, तो ये जो मंत्रों का जाप है, ये भी आप लोगों को परेशान कर दे सकता है। अगर गलत ढंग से मंत्र का जाप किया जाए तो ये हमें परेशानी दे सकता है। और एक और बात आपको ध्यान में दे देना चाहूँगा, कोई भी मंत्र है, चाहे शिव का मंत्र है, चाहे देवी का है, चाहे गायत्री है। वैसे तो गायत्री मंत्र का कोई भी जाप मत करना, अगर कोई करता हो तो वो बंद कर दे, क्योंकि मुझे सुनने वाले बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने नामदान नहीं लिया है, या जिन्होंने लिया है फिर भी वे गायत्री का जाप करने की चेष्टा करते हैं। गायत्री मंत्र का जो भी जाप करेगा उसकी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें आएंगी, क्योंकि गायत्री मंत्र अधूरा है। 24 अक्षर हैं गायत्री मंत्र के, इसमें 23 अक्षर हैं। 23.5 कह सकते हो या 23 कह सकते हो। एक जो अक्षर है वो निकाल लिया गया है विश्वामित्र द्वारा, जिससे कि ये मंत्र खंडित हो गया है। तो जो कोई भी इसका जाप करता है, कृपया विनती है हाथ जोड़कर, इसका जाप करना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि है ही अधूरा। अब जो मंत्र अधूरा है, अब उससे तुम्हारी जिंदगियों में खुशहाली कहाँ से आएगी? कोई खुशहाली नहीं आएगी। तो ज़रूरी ये है कि इस मंत्र का जाप बंद कर दो। वैसे मेरे पास इसका मंत्र का जो आधा अधूरा अक्षर है वो है। मालिक की मौत से संत बाबा विजय शर्मा जी ने मुझे इसका खंडित अक्षर दिया था, तो योग्य व्यक्तियों को ही इसका मिलता है, क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो एक परमाणु बम की तरह है। कुछ भी किया जा सकता है, सृष्टि में हेर फेर किया जा सकता है, फेरबदल किया जा सकता है। जब विश्वामित्र जी ने देखा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उन्होंने इसका एक अक्षर निकाल लिया और इसको खंडित कर दिया। आज के ज़माने में तुम लोग गायत्री परिवारों को देखते होगे, और जितनों को भी गायत्री मंत्र मिलता है, जपते हैं, दिक्कतें, परेशानियां, सब कुछ आना शुरू हो जाता है। या तो उस खंडित अक्षर का पता हो, अगर नहीं पता है तो उसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि प्रभु की ही कृपा से मुझे वो मंत्र मिला था। आज तक मैंने इस्तेमाल तो कभी किया नहीं, फिर भी कानों कान, क्योंकि मुझे मिला है, कोई पात्र देखूंगा मैं उसको दे दूंगा। तो ये तो थी गायत्री मंत्र की बात। अब बहुत से लोग हैं जो हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं, नामदान भी लिया है, एक गुरु के पास भी जाते हैं, फिर भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि उन लोगों की ज़िंदगियों में उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ोगे या अगर हनुमान जी की पूजा अर्चना करोगे तो उसके लिए भैया चाहिए ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, तुम उस चालीसा के जो भी मंत्र हैं या कुछ भी है, उसकी ऊर्जा तुम सहन नहीं कर सकते। गृहस्थी हो तो गृहस्थी होने का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि भैया घर परिवार में रहो, भोग भी भोगो, खाओ पियो, ऐश करो, और 1.5-2 घंटा बचते हैं तो उसमें ध्यान में उतरो। तो ये चीज़ बिल्कुल बंद कर दो। मतलब कि किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी यूट्यूब से कोई मंत्र उठा लिया तो वो कहता है इससे ये होगा, तो उससे आप लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। अब बहुत से हैं जो माँ बगलामुखी जी का मंत्र जाप करते हैं, ऐसे बहुत से आए हैं मेरे पास लोग,
परेशान लोग कि हमने माँ बगलामुखी की साधना की, हमारे साथ ये होने लग पड़ा। अरे भाई, नियम कानून होते हैं। हर देवी देवता के जो मंत्रों का जाप होता है वो नियम में रहकर करना होता है। अगर कर रहे हो, करना चाहते हो तो किसी काबिल गुरु के सानिध्य में करो। अगर नहीं पता कुछ भी तो यूं ही यूट्यूब से किसी भी मंत्र को लेकर सिद्ध करने की चेष्टा ना करो। उदाहरण के लिए बताऊं, अब मेरे पास मेरा लैपटॉप है। अगर मुझे चलाना आता है तो मैं ठीक से काम कर पाऊंगा, नहीं चलाना आता है तो मैं इसमें उल्ट पुल्ट कर सकता हूँ। अब जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, तुम पंखा चलाते हो, तुम फ्रिज चलाते हो, एसी चलाते हो। अगर तुम्हें इसकी संभाल करनी आती है, इस बिजली की, तभी तुम कर पाते हो। अगर गलती से भी कोई तार इधर उधर हो गई तो हो सकता है घर को आग लग जाए या तुम्हें झटका लग जाए, तुम मर भी सकते हो। ये बिजली का काम है। तो बिजली जो है वो ऊर्जा है। संभालनी आती है तो संभालो, नहीं संभाल सकते तो उसको नहीं हाथ लगाना चाहिए। उसी प्रकार से ये जितने भी देवी देवता हैं, यक्ष गंधर्व हैं, जितने भी हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, जितनी भी ये शक्तियां हैं, इनके अलग अलग मंत्र हैं। हालांकि मंत्र का मतलब उच्चारण, इनमें एक ध्वनि होती है, एक टंकार होती है। जिस ध्वनि से, जिस टंकार से उस मंत्र को बोला जाता है, जैसे जीभ में तालू से टकराती है जीभ, कभी दांतों से टकराती है, तो एक मंत्र का उच्चारण होता है। मंत्र यानी क्या? मन का त्राण। जो तुम्हारे मन की शक्ति है वो इस शब्दों के माध्यम से, जैसे तुम्हारी जुबान ऊपर नीचे होती है तो एक अलग तरह की तरंग निकलती है। जैसे तरंग देखी होगी तुम लोगों ने, अगर झील में कुछ गिर जाए तो पूरी एक तरंग निकलती है, बाहर तक जाती है। तुम घर पे भी कर सकते हो, पानी है उसमें एक बूंद डालो तो पानी हिलता है। हिलने का मतलब उसमें एक तरंग उठती है। तो उसी प्रकार से जिस भी प्रकार का तुम मंत्र का जाप करोगे, उसी से संबंधित, देखो ये देवी देवता है नहीं, परंतु याद रखने के लिए इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। अब जैसे पानी शब्द पानी नहीं है, प को आ की मात्रा, न को बड़ी की मात्रा, लाइन दिला दी, ये पानी, ये शब्द है पानी। पानी को एक नाम दे दिया गया है। अब जैसे तुम लोग मुझे सुन रहे हो, तो मुझे सुन रहे हो, अब मनदीप नाम रखा गया है मेरा, तो नाम तो मैं नहीं हूँ। मनदीप कुछ और चीज़ है और मनदीप का नाम कुछ और चीज़ है। मनदीप लिपि अलग चीज़ है और मनदीप जो शख्स असलियत में है वो एक अलग चीज़ है। उसी प्रकार से पानी जो शब्द है, वाटर H2O, ये शब्द है और पानी असलियत में कुछ और चीज़ है। तो उसी प्रकार से ये जितने भी देवी देवता, यक्ष गंधर्व, जितनी भी हैं, डाकनी शाकनी आदि, ये सभी ऊर्जा के अलग अलग तरह की जो स्रोत हैं, ऊर्जा पुंज हैं, ऐसा समझ लो। अब जैसे बिजली है, बिजली अगर एसी में आ जाए ठंडा करती है, बिजली अगर हीटर में चली जाए गर्म करती है। इसी बिजली से तुम इलेक्ट्रिक चूल्हा भी चलाते होगे, जिससे तुम अपना खाना बनाते हो, चाय बनाते हो। इसी बिजली अगर तुम पंखे में चला दोगे तो क्या होगा? हवा देगी ये बिजली। तो इस बिजली के अलग अलग काम हैं। सो कहने का मतलब, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये देवी देवता यक्ष गंधर्व, ये हर चीज़ अलग अलग ताकतें हैं। बिजली की तरह ही समझ रहो तो बढ़िया है। पंखे में चली गई तो पंखे की तरह काम करेगी। यही बिजली ठंडी भी है, यही बिजली गर्म भी है। तो उसी प्रकार से ये अलग अलग देवी देवताओं के नाम रखे गए ताकि हम अलग अलग शक्तियों का प्रयोग कर सकें। अब जैसे उदाहरण के लिए शक्ति है लैपटॉप। लैपटॉप का काम और है, लैपटॉप में भी वही विद्युत बिजली जाती है। मोबाइल में वही विद्युत है, मोबाइल का काम अलग है, पंखे का काम अलग है। तो उसी प्रकार से हर एक मंत्र का काम अलग है। अब उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं ओम नमः शिवाय, तो जो मैंने बोला तो मेरे बोलने से एक खास तरह की ध्वनि, एक साउंड, एक म्यूजिक पैदा हुआ।
तो इससे अलग प्रकार के देवता का आह्वान होता है। अब उदाहरण के लिए मैं कहूँ, ओम हरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जिह्वां कील्ये बुद्धिं विनाश्य हरीं ओम स्वाहा। अब जैसे मैंने गाया, पहले तो मैं सिंपल बोल रहा था, अभी जैसे मैंने इसको गाया तो इससे अलग तरह की ध्वनि पैदा हुई। तो जैसे ही इससे अलग तरह की ध्वनि पैदा हुई तो इससे खास, जिसको हमने बगलामुखी दे दिया नाम या कुछ भी दे दिया, तो वो खास तरह की ताकत जागती है और वो ताकत हमारे अंदर आती है जिसका हम उपयोग ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति घर में बिना किसी ब्रह्मचर्य पालन के हनुमान चालीसा का पाठ मत करे, नहीं तो जिंदगी तबाह ही हो जाएगी। और क्या होगा, कोई दुर्गा सप्तती का पाठ कर रहा है तो कोई शिव पुराण पढ़ रहा है। देखो, पढ़ना बुरी बात नहीं है, पढ़ो, पर मंत्रों का जाप बिना किसी गुरु के सानिध्य के मत करो। अब तुम लोगों को मंत्र जाप दिया गया है गुरु द्वारा, 5 नाम का, 2 नाम का, किसी भी प्रकार का मंत्र दिया गया है। अब उस मंत्र में जो ताकत होती है, अब जैसे मैंने बोला, अगर मैंने ये बगलामुखी मंत्र बोला तो अगर तुम्हारे घरों में नकारात्मकता होगी तो वो हट जाएगी। मतलब कि मंत्र को अपने ढंग से चलाना होता है। अब मैं अपनी बात कहूँ तो मेरा मन मेरे काबू में है, क्योंकि मैं अपने मन का गुलाम नहीं हूँ। ये मेरा नौकर था और नौकर है और नौकर रहेगा। पहले मैं इस मन का गुलाम था, अब मैं इस मन की ताकत से कुछ भी करवा लूँ। तो ठीक इसी प्रकार से अभी आपको 5 नाम का जप मिलता है, 2 नाम का, 3 नाम का। तो ये जो जाप मिलता है, इस मंत्र के जाप से खास तरह की ऊर्जा पैदा होती है। खास तरह की ऊर्जा पैदा होगी तो जो इसका काम होगा वे वही आपके लिए करेगा। अब आप लोगों ने मंत्र जाप क्यों लिया है? ताकि आप लोगों के भीतर प्रेम जगे, आप लोगों का मन एकाग्र हो जाए। आपका जो मंत्र है इसी के लिए लिया गया है ना। अब आप लोग अगर ये सोचो कि इस मंत्र के जाप से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी या परमात्मा मिल जाएगा, ये बिल्कुल नासमझी की बात है, सरासर थोथी बकवास है। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि जो मंत्र है उसका कोई काम भी नहीं। देखो, किसी भी मंत्र का आप जाप करोगे, चलो किसी का छोड़ो, 5 नाम के मंत्र का जाप ही ले लो। इस मंत्र का जाप अगर आप करोगे तो ये सिर्फ काम करेगा अनाहत नाद तक। जो अनहद नाद सुनती है, कानों में एक म्यूजिक चलता है, झिंगुर जैसा, घंटे जैसा, शंख जैसा, कईयों को बदल सकता है, कईयों को नहीं बदल सकती है ये आवाज़। अब रात के सन्नाटे की अगर आवाज़ तुम लोगों ने सुनी होगी, या यूट्यूब पर सर्च कर लेना झिंगुर की आवाज़ या सन्नाटे की आवाज़, तो उस जैसी मिलती जुलती आवाज़ आप लोगों को अपने भीतर सुनाई देगी। तो जब आप लोगों को वो आवाज़ भीतर सुनाई देगी, तब उसका मतलब समझ लेना कि मंत्र का काम समाप्त हो गया। अब मंत्र जाप किया कैसे जाए? ठीक है, बाकी मंत्रों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी मंत्र का जाप करना तो गुरु के सानिध्य में करना, ओम नमः शिवाय का करो या हनुमान चालीसा करो, क्योंकि वो आपको बताएगा कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या सावधानी नहीं बरतनी है, तो गुरु ही बताएगा। बिना गुरु के करोगे तो भाई मरोगे। अब कोई अहंकार ना करे कि मैंने ये मंत्र सिद्ध कर लिया तो मैंने बिना गुरु के कर लिया। कोई ना कोई तुम्हारे शरीर पर उसका उलट प्रभाव पड़ा ही होगा, क्योंकि भाई मन जो है, मन जुड़ा हुआ है हमारे शरीर के साथ। शरीर हमारे मन का ठोस हिस्सा है और जो अंतस में विचार चलते हैं ये हमारे मन का सूक्ष्म हिस्सा है। ऐसा समझो, एक डंडा है, बायां हिस्सा मन का सूक्ष्म हिस्सा, दायां हिस्सा मन का ठोस हिस्सा। अंतस में मन सूक्ष्म रूप में है, बाहर जो है ये जो हमारा ठोस हिस्सा है, ये जो शरीर है, ये स्थूल शरीर है, ये मन का ठोस हिस्सा है। तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब मंत्र का जाप कैसे करना है? अब मैं उदाहरण के लिए अगर बताऊं
कैसे करोगे? अब आप लोग क्या करते हो, मंत्र का जाप करते हो, मन कहीं और घूम रहा है और आपकी जुबान में जाप चल रहा है। अब उदाहरण के लिए बताऊं, अगर आप लोगों ने कभी अखबार पढ़ी होगी या कोई किताब पढ़ते होगे, तो किताब पर अक्षरों को पढ़ते कैसे हो? कई मुंह से भी बोलते हैं। अगर मुंह से बोलते हो तो नज़र कहाँ होती है, एक एक अक्षर पर तवज्जो होती है। अब उदाहरण के लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये एक प्रकार का मंत्र है। अब जब तुम अंतस में ओम बोलोगे, अभी बोलो ओम तो नहीं बोलोगे आप, आपको जो मंत्र दिया गया है आप उसी का ही जाप करोगे, ओम का तो करोगे नहीं। तो ओम, ओम पे तवज्जो, न जुबान हिले और न ही गला हिले। आंख बंद करके ओम, फिर उसके बाद खाली स्पेस, नमो खाली स्पेस, भगवते खाली स्पेस, वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से एक एक अक्षर पर तवज्जो जाए, एक एक अक्षर पर, और आंखों से सामने जैसे पढ़ते हो, बिना मुंह हिलाए, बिना जुबान हिलाए, बिना गला हिलाए, सामने उसको अक्षरों को लाओ, एक एक अक्षर पर तवज्जो दो। अभ्यास के साथ वैसे तो आधे घंटे के बाद तुम्हारा शरीर शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, परंतु अभ्यास के साथ साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1-2 मिनट में शरीर को शून्य हो जाते हैं, क्योंकि उनको एक सहारा मिल गया। अब सहारा मिल गया, अगर इस प्रकार से करोगे जाप, तो आप लोगों के अंतस में जो मंत्र जाप चलता है वो नहीं चलेगा। हमने डायरेक्ट ही छलांग लेनी है। अब बहुत से खुश होते हैं, आहा, यही अजपा है। भाई ये अजपा नहीं है, ये एक विकृत रूप है। बुरा तो लग रहा होगा, परंतु फिर भी 30-40 सालों से टक्करें ही मार रहे हो, मिला क्या? नहीं मिला तो भी की बात मेरी सुनकर इसको अप्लाई कर देना, इस पर अमल कर लेना। अमल कर लोगे तो बेहतर है, नहीं करोगे तो तुम्हारी मौज है। मैं किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कहता कि भैया ऐसा ही करो, मेरी ही बात मानो या मेरी बात माननी ही है। जो मर्जी हो भाई, तुम लोग करते रहना, बस अभी मुझे सुन ज़रूर लेना ताकि बाद में याद आ जाए। तो करना कैसे है, फिर से उदाहरण देता हूँ। अब मान लो ये भी एक मंत्र है, मेरा नाम मनदीप कुमार है। अब जब मैं आंख बंद करूँगा तो आंख के सामने मेरा नाम मनदीप कुमार है। तो इस तरह से अगर पूरी की पूरी तवज्जो, पूरे लीन हो जाओगे उसी में, इस शब्दों के जाप में, इस तरह से अगर करोगे तो धीरे 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 पूरे आधे घंटे के बाद तुम्हारा शरीर शून्य हो जाएगा। क्योंकि ये मेरे अनुभव की बात है, मैंने किया है। इससे आप लोगों का शरीर शून्य होगा ही होगा। तो उसके बाद क्या करना है, जैसे ही शून्य हो जाए मंत्र का जाप बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब आगे धीरे धीरे तुम लोगों को रात का सन्नाटा सुनेगा, झिंगुर जैसी आवाज़ सुनेगी या घंटी जैसी टन टन टन, या शंख जैसी आवाज़ सुनेगी, या इस तरह से सुनेगी, ओ। तो इस तरह की आवाज़ सुन सकती है, सारंगी की आवाज़ सुन सकती है, वीणा सुन सकती है। तो ये आवाज़ शांत करने वाली है। जैसे ही इस आवाज़ को सुनोगे, खो दोगे इसमें, तो भूल जाओगे अपने शरीर को, और एकदम से शरीर को उड़ने जैसा आभास होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे ये शरीर है ही नहीं, इस तरह से आभास होगा। इस तरह से अगर मंत्र जाप करोगे तब तो ठीक। अगर सोचोगे कि अंतर से मंत्र चलने लगा जी, वाह जी वाह, हम तो पहुंच गए, ये भी बहुत सारी मूर्खता की बात है। तुमसे बड़ा कोई मूर्ख है नहीं। तो कहते हैं कि भाई गुरु मिले जो धुन का भेदी, कि शब्द भेदी गुरु मिले, तो भाई शब्द का ही भेद दे रहा हूँ। कुछ कहते हैं मंजिलों के बारे में बताऊं,
क्या बताऊं मंजिलों के बारे में? क्या तुम लोग चल पाओगे? बिल्कुल नहीं। तुम लोगों को चाहिए कि हमें बच्चा हो जाए, हमारा जो है पैसा आ जाए, हमें हमारा कर्ज मुक्त हो जाए। अरे भाई, कर्म किया करो। कर्म करोगे तो उसके अनुसार फल मिलेगा। मेरे पास दुनियावी समस्याओं का हल नहीं है। हाँ, कुछ हल मैं कर देता हूँ, बता देता हूँ, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि तुम हीरे के व्यापारी के पास जूतियों का मोल भाव करने लगो। हाँ, कभी कभी मैं जूतियाँ दे देता हूँ, बेच देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग हीरे की बात ही भूल जाओ। अगर किसी को मैंने बता दिया कि इस तरह से कर लो, अगर फ़ायदा हो गया है तो भाई वो तुम्हारे लिए शुभ है, तुम्हारे लिए बढ़िया है, ताकि तुम लोग ध्यान में बेहतर कर पाओ। करना धरना तो कुछ है नहीं। अब मैंने कह दी बात मंत्रों के जाप की। अगर इस तरह से मंत्र जाप करोगे तब जाकर तुम अपने अनाहत तक पहुंच पाओगे, तब जाकर तुम्हें शब्द धुन सुनाई देगी। अगर नहीं भी सुनाई देगी, अगर डायरेक्ट ही बैठे रहोगे चुपचाप मौन में, ना कुछ करना ना धरना, तब भी बहुत ही बढ़िया बात है। अब एक और बात मैं बताना चाहूँगा। अब बहुत से सोचते हैं कि जी ये मंत्र जाप है, यह हमारा अजपा जाप है। यह अजपा नहीं है। अजपा है जो तुम्हारे बिना जपे जपा जाए। वो कैसा जाप है बिना जपे जपा जाए? वो है तुम्हारे अंतस में सन्नाटे जैसी आवाज सुनाई देना, झिंगुर जैसी आवाज सुनाई देना। ये है आवाज। अगर ये आवाज सुनती है, बस छोड़ दो जाप, कोई जरूरत नहीं। अब जाप तुम्हें और आगे नहीं ले जा सकता। और एक और बात, अब ये जो मंत्र जाप है, इसका अगर तुम्हें लगे कि हमारे घर में नकारात्मकता है या कुछ भी है, तो मंत्र जाप करो, अंतस में मन ही मन बोलो, और उसके बाद इच्छा करो कि हमारे घर से नकारात्मकता चली जाए या हट जाए। हट जाएगी, और भी जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब चीज़ें होने लगेंगी। और एक और मैं बात बता देना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति ध्यान में उतरता है, अगर उन्हें लगे कि हाँ, हम पे किसी ने तंत्र का प्रयोग कर दिया, मंत्र का कर दिया, या कुछ भी हमें किया कराया है, तो खास उनको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, कुछ नहीं करना, खाली कमरे में आ जाओ, आंख बंद करो, बैठ जाओ, बस भीतर उतर जाओ। जैसे ही तुम लोग भीतर उतरोगे, जो भी नकारात्मकता होगी, किया कराया होगा, तंत्र मंत्र यंत्र होगा, कुछ भी होगा, सब हट जाएगा। यह है ध्यान की ताकत। ये तुम लोगों को कोई बताएगा थोड़े ना। बताए तो तब ना, क्योंकि उनको दुकानें चलानी है। हर किसी व्यक्ति को, झाड़ फूंक वाले को, किसी ने पैसा लेना है, किसी ने तुम्हारे घर में कर्मकांड करवाने हैं। कर्मकांड तो ठीक, तो क्या करेंगे, उल्टा तुम्हारे घर में कलेश डालकर चले जाते हैं। तो होगा कुछ नहीं। बस ध्यान में बैठो, ध्यान के लिए बैठो। जैसे नींद में जाते हो, नींद में जाने के लिए कुछ करते हो? कुछ नहीं करते, बैठ जाओ। बैठे हो, खाली शरीर को छोड़ दो। जैसे ध्यान में बैठे, नींद में बैठे, एक ही बात है। नींद में लेटते हो, कुछ नहीं करते हो, नींद में डूब जाते हो। ध्यान के लिए क्या करना है? चुपचाप बैठ जाओ, लेट जाओ, या जो भी जैसा भी तुम्हें आसन पसंद हो कर लो। उसके बाद अपने आप को ढीला छोड़ दो, जो होता है होने दो। अब बहुत से समझदार व्यक्ति मुझसे बोलते हैं कि जी मन हमारा लगता नहीं जी। मैं कहता हूँ, मन को लगाना ही क्यों है? मन को छोड़ क्यों ना दिया जाए? क्यों मन के पीछे पड़े हो? क्यों मन से लड़ाई कर रहे हो? अगर लड़ाई करने से नहीं समझता तो छोड़ दो इसको, भीतर सीधे चले जाओ। अब गहरी नींद में जब तुम जाते हो तो मन को छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? बिल्कुल मन को छोड़ देते हो। अगर मन को नहीं छोड़ते तो नींद कैसे आती भैया? मन को छोड़कर ही नींद आती है। तो करना क्या है? मन आता रहे जाता रहे। मन बोले जी चाय पीनी है, कोई बात नहीं, बोलता रहे। मन बोले जी घूमने जाना है, कल क्या प्लान है, क्या होगा क्या नहीं। अब तुम लोगों को पता होगा कि तुम आधे घंटे के लिए या पौने घंटे के लिए ध्यान में बैठे हो, ध्यान के लिए ही बैठे हो। तो तुम्हारी एक आम सी कॉमन सेंस है, नॉर्मल सी समझ है कि भैया तुम बैठे हो ध्यान के लिए। मन बोल रहा है जी सिनेमा चले जाएं,
बोलने दो। ना तो मन को कहो कि भैया जाना है, ना तो मन को कहो कि नहीं जाना है। कुछ मत करो, बस देखते रहो अपने मन को। और मैं बहुतों के चरणों में एक ये खास विनती करूंगा कि भैया प्रश्न पूछने से पहले कम से कम मेरी 100-150 वीडियो ज़रूर सुन लिया करो। अगर सुन लोगे तो उससे आप लोगों का फ़ायदा होगा, किसी न किसी प्रश्न का जवाब मिलेगा। नहीं सुनोगे तो भैया उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। अब बहुत से समझदार लोग कहते हैं कि भाई मुद्दे की बात किया करो। देखो भैया, ना तो मैं कोई लेक्चरार हूँ, ना तो मैंने कागज़ पे लिखा होता है कि मैं ये बोलूँगा। जो अंतस में आता जाता है मैं बोलता जाता हूँ। मेरे अंदर जो भी प्रेरणा डालता है परम तत्व वो परमात्मा, मैं बोलता चला जाता हूँ। तुम लोग सोचते होगे पता नहीं इसने कागज़ पे लिखा होगा या कोई स्क्रिप्टिंग की होगी। देखो भैया, हर रोज़ 1 घंटे की स्क्रिप्टिंग करना, अगर तुम में से बहुत से यूट्यूबर भी होंगे या कुछ वीडियो एडिटर्स होंगे जो मेरी उम्र के बच्चे होंगे, तो उनको पता होगा कि भाई लिखने में कितना वक्त लगता है। या छोड़ो, तुम में से कई सत्संग करता होगे तो तुम लोगों को पता होगा कि भाई 1 घंटे का सत्संग बनाने में कितना टाइम लगता है। तो मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, और ना मेरे पास इतना वक्त है कि मैं भैया स्क्रिप्ट बनाऊं या इतने सारे झंझट करूं। मैंने अपनी किताब को पढ़ लिया है। अब भैया मुझे पता है तुम लोगों की क्या समस्या होगी, क्या दिक्कत होगी, क्योंकि तुम सब भी तो मुझ जैसे ही हो, मैं भी तो तुम जैसा ही हूँ। तो जो होता है अंतस प्रेरणा के अनुसार होता है। बाकी रही मुद्दे की बात, तो मुद्दे की बात इतनी है कि मैं सत्संग ये मत समझना कि तुम लोगों के प्रश्नों के जवाब देने के लिए करता हूँ। मैं केवल सत्संग इसलिए करता हूँ, इसलिए मैं शब्दों का उच्चारण करता हूँ, ताकि मेरी जो वाणी है तुम लोगों के कानों के ज़रिए तुम्हारे हृदय में उतर जाए और तुम लोगों के अंदर वो बूंद 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 करके वो रस, वो मज़ा, वो नशा इकट्ठा हो जाए, ताकि तुम लोग भीतर उतर पाओ और तुम लोगों को भजन में, ध्यान में गहरे उतरने में सहायता मिल जाए। और मेरा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि किसी ने पूछा था भाई तुम क्यों बोलते हो, तुम्हारा क्या मकसद है। देखो, मुझे जो हुक्म मिला है मैं उसकी पालना कर रहा हूँ। मुझे नौकर ही समझो। अब नौकर की कोई इच्छा तो होती नहीं, नौकर तो हमेशा गुलाम होता है। जो मालिक करवाना चाहे नौकर को करना ही पड़ता है। तो मैं एक नौकर ही हूँ जो काम कर रहा हूँ, जैसा वो बोल दे वैसा मैं कर रहा हूँ। अगर कोई सोचे कि भाई हमने खींचा है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा समझदार है। कोई किसी को नहीं खींचता, कोई किसी को ये नहीं करता, वो नहीं करता। अपने ही अहंकार में ना रहो, अपने ही अहंकार की पूर्तियाँ ना किया करो। जो होता है वो होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है। अगर कोई भी व्यक्ति कम से कम 100-150 वीडियो सुनेगा तो देखो कड़ी से कड़ी जुड़ती है। कड़ी से कड़ी का मतलब समझते हो कि एक वीडियो में मैंने कुछ बोला होता है और उसका जो आने वाली वीडियो में साथ में मेल होता है, या किसी पुरानी वीडियो से उसका जोड़ होता है। तो ये एक तरह का जाल है। जाल ऐसा कि एक दूसरे से ये जितनी भी वीडियोस है वो जुड़ी हुई हैं। अब आप लोग अगर मेरे पास आ जाओ तो मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँ तो आधा घंटा बैठोगे मेरे पास, पौना घंटा बैठोगे तो मैं कितना ही बता दूंगा, कितना ही बोल पाऊंगा। अब ऐसे कम से कम, अब मैंने बहुत सी वीडियोस तो डिलीट कर दी हैं, कम से कम 400-500-600 वीडियोस होंगी। अब 400-500-600 वीडियोस तुम हिसाब लगाओ, 600 घंटे। 600 घंटे कितने होते हैं तुम अपने हिसाब से लगा लो। तो 600 घंटे जो मैंने बोला तो वो, और मैंने 1 घंटे में बोला वो, अंतर तो है ना भाई। ज़मीन आसमान का अंतर है। जो तुम 1 घंटे में समझोगे वो अलग बात है, जो तुम 600 घंटों में समझोगे वो अलग बात है। तो भैया पुरानी वीडियोस भी सुन लिया करो, मुद्दे की बात उसमें मिल ही जाएगी। एक और प्रश्न था मेरे किसी मित्र का कि भाई वास्तुशास्त्र होता है या नहीं है, बाबा जी तो कहते हैं कि ज्योतिष होती है या नहीं है। तो उनको तो मैंने उत्तर दे दिया था, तो आप सभी लोगों को भी एक उत्तर दे देना चाहूँगा कि देखो भैया, अगर तो सही पंडित मिले
प्रकांड पंडित मिले तब तो कुंडली बनवाओ, अगर नहीं मिले तो बिना किसी जानकारी के कुछ भी मत पहनना, इससे अच्छा जाना ही मत। क्योंकि आजकल पाखंडी लोग ज़्यादा हैं, तुम्हारा धन लूटेंगे, पैसा लूटेंगे और क्या ही करेंगे। सो इससे बेहतर है अपने कर्म के ऊपर जोर डाल लो, अपना कर्म बढ़िया करने के ऊपर जोर डाल लो। कर्म करोगे तो फल तो मिल ही जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने पूछी थी कि भाई क्या वास्तु दोष भी होता है, तो उसके बारे में भी अगर मैं बता देना चाहूँ कि हाँ होता है। वास्तु दोष का मतलब होता है अलग अलग घर के कोनों में, अलग अलग सेंटर्स पे ऊर्जा का नेगेटिव और पॉजिटिव होना। तो जो भी व्यक्ति गुरु के प्रति समर्पित होता है, इष्ट देव या परमात्मा के प्रति समर्पित होता है, तो उसको चलाने वाला तो गुरु या परमात्मा ही होता है या उसका इष्ट होता है। तो उनके लिए खास ये चीज़ है, उनके अंतस में वो चीज़ें ही प्रेरणा होंगी। अब कोई भी चीज़ है, मान लो लैपटॉप का टेबल रखना है या लैपटॉप रखना है या अपना बेड रखना है या कुछ भी रखना है, तो उसको उठाकर अपने आप ही अंदर से आवाज़ आएगी कि भाई यहाँ रख दे। अब मेरा जो यहाँ पे मैं किराए के मकान पे रह रहा हूँ अपनी बुआ के घर पे, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने आप ही बड़े बढ़िया ढंग से रखी गई हैं। अब मुझे तो आता नहीं वास्तुशास्त्र, ना तो मुझे पता है। अब परमात्मा जहाँ जो चीज़ रखवाना चाहता था उसने रखवा दी, अब ये चीज़ बढ़िया हो गई। तो अगर अपने गुरु के ऊपर सब छोड़ दोगे या परमात्मा के ऊपर या अपने इष्ट के ऊपर सब छोड़ दोगे, तो ये सब वास्तु दोष सब भाग जाते हैं। और एक और ख़ास बात आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि देखो, बीमारी, सुख दुख, अमीरी गरीबी, कर्जा लेना है या देना है, ये सब चीज़ें ये कर्मों के लेने देने से आती हैं। किसी का हमने देना है, किसी से हमने लेना है। आज मैंने किसी का कर्जा देना है तो वो पति या पत्नी बन जाएगा या बेटा या बेटी बन जाएगा, या अगर किसी से लेना है तो कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है। तो देखो भाई, शरीर में बीमारी आ गई तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि आप लोगों को किसी ने तंत्र मंत्र का कुछ टोटका कर दिया। कोई बात नहीं, आ गई तो भुगत लो। और उसके बाद अगर फिर भी कोई शक है तो आंख बंद करो, ध्यान में डूब जाओ, अपने गुरु की याद में बैठो या कुछ मत करो, बस करना धरना कुछ नहीं। अगर होगी भी नकारात्मकता तो हट जाएगी, अगर नहीं होगी तो बहम का इलाज तो हो ही जाएगा। बाकी भैया बहम का इलाज कहीं भी नहीं होता है, ये मुझे पता है, ये मुझे मालूम है। आज तक बहम का इलाज कहीं कहीं नहीं हुआ है। तुम लाख बाबाओं के पास चले जाओ, लाख तुम ओझाओं के पास, चीलों के पास चले जाओ, कहीं भी बहम का इलाज नहीं है। कोई धागा दे देगा, कोई राख बना कर दे देगा, कोई लौंग इलायचियाँ दे देगा, थोड़ी देर को विश्वास बन जाएगा, परंतु बाद में फिर वही हाल। अब बहुत से मूर्ख जन हैं घर पे, कोई कर्मकांड करवाते हैं, कोई तांत्रिक को बुलाकर, ठीक तो क्या करना, उल्टा घर में दंगे फसाद कर देता है। तो उनके लिए एक ही उपाय है, अगर घर में लड़ाई झगड़ा है, किसी तांत्रिक के आने के बाद हो गया है, जाते हो आप डेरा ब्यास में, गुरु से नाम भी लिया है, कोई बात नहीं, तो करना इतना है, उसके द्वारा जितनी भी चीज़ें तुम्हारे घर में हैं उसको जल प्रवाह कराओ। गले में डालने के लिए कुछ दिया है, गले से उतार कर इज्जत से जल प्रवाह कराओ। अगर उसने कोई यंत्र लगाए हैं तुम्हारे घर पे, दीवारों पे, पूजा रूम में या जहाँ भी, उसको निकालो, बाइज्जत एक पोटली में डालो, जल प्रवाह कर दो। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहनी चाहिए। और जितने भी लोग हैं शराब पीते हैं, मांस अंडा खाते हैं, उनके घर में क्लेश रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि शराब मांस अंडा लाओगे बाहर से तो घर में नेगेटिविटी आएगी, घर में क्लेश तो होगा ही होगा। पता नहीं बेवजह, पता नहीं क्यों लड़ रहे हो, कोई तीसरा व्यक्ति देखेगा, पता नहीं ये तो कोई बात भी नहीं थी गुस्सा करने वाली, क्यों हो गई, तो ऐसा होगा। तो घर से जितनी भी गृहिणियां हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, अगर चाहती हैं कि भाई हमारा पति सुधरे या कुछ करे, तो ऐसे रोटी बनाओ कि भैया जैसे डेरे में बना रहे हो, और यही प्रार्थना करो कि ये हमारा जो पति है ये छोड़ दे, या झगड़ा करना छोड़ दे, या किसी से भी तुम्हें अपने घर में समस्या है, बस प्रेम से, तुम्हारे प्रेम से बनाई गई रोटी जो पूरा परिवार खाएगा, तुम्हारी सास भी खाएगी या तुम्हारा पति खाएगा, बच्चे खाएंगे, सब बदलेंगे।
जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा जैसा अन्न खाते हो वैसा वैसा मन हो जाता है। मैं ये इतने दावे के साथ क्यों कह सकता हूँ? कैसे कह सकता हूँ? इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि चौथी में, जब मैं चौथी कक्षा में था, मेरे चाचा जी की शादी हुई। अब मेरी माता जी खेतीबाड़ी में भी रहती थी, घर पे भी आके काम धंधा करना, मतलब बड़े प्रेम से। मेरी जो माँ है उसका स्वभाव है माफ़ कर देने वाला, क्योंकि हर बार कोई भी गलती हो जाए कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, मेरी माँ का स्वभाव तो ऐसा है। तो मेरी चाची जी आई, शादी हुई, तो अक्सर जब भी वो खाना बनाती मुंह में बड़बड़ बड़बड़ करती रहती, बड़बड़ाती रहती, चिढ़ती रहती, खिंचती रहती। तो उसके बाद क्या हुआ, घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, कलेश होने लगे और भी बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो आज मेरे चाचा का मुंह उत्तर की तरफ है, तो मेरे जो पिताजी का मुंह है उससे उल्ट दिशा में है, एक का पूर्व एक का पश्चिम। तो ये उदाहरण है। अब भी अगर नहीं तुम लोगों को यकीन आता, मैं अपने घर लेके चला जाऊंगा, वहाँ पे ऐसा ही हाल है। आज भी मैं जहाँ पे पैदा हुआ हूँ वहाँ पे दरिद्रता ही है, दरिद्रता है। इसलिए परमात्मा ने मुझे उठाकर साइड में फेंक दिया कि बेटा तू तो चल, तेरे कर्मों का इनसे लेना देना ही कोई नहीं, तेरा इनके साथ कोई कर्मों का लेन देन है ही नहीं ज़्यादा, तो इसको बाहर फेंक दो। मुझे बाहर फेंक दिया। मैं बताता हूँ, हमारे गांव में, हमारा जो पूरा गांव है, सबसे पहला पक्का मकान, जिसको पक्का बोलते हैं, ये सीमेंट वाला, ईंटों वाला, वो हमारा जो मोहल्ला है चौकी मनियार में, वो हमारा था। जितने भी हमारे 50-60 घर होंगे हमारे आस पड़ोस के, सबसे पक्का मकान हमारा बना हुआ था। मेरी दादी जी ने, मेरे दादाजी ने, मेरे चाचा, मेरे पिताजी ने वो घर बनाया मिलके। दूसरी कक्षा में था मैं। हमारा जो स्लेट के मकान होते हैं हिमाचल में, वो भूरा भूरा सा होता है स्लेट। अगर आप लोगों में से बहुत से परोर गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा, जो बाबा जी का रहने का कमरा है जहाँ पे वो आराम करते हैं, तो ऊपर वो भूरे भूरे से काले काले से लगे होंगे। परोर में देखा ना। सोलन तो मैं गया नहीं, वहाँ का मुझे पता नहीं है, कभी नहीं गया। तो वो स्लेट वाले हमारा जो मकान था वो तोड़ा गया। दूसरी कक्षा में मैं था, तो दूसरी कक्षा में हमारा पक्का मकान बन गया। आज वो मकान वहीं का वहीं है, और इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जिनको कहते थे, अब मेरे पड़ोस में एक लड़का है, उसका नाम सुरेंद्र है। उसके पिताजी, एक ही कमरा हुआ करता था उनका, उसके पिताजी इतना नहीं उनके पास पैसा था कि दिवाली के दिन मिठाई ले आएं, या हम बच्चे थे हम पटाखे फोड़ते थे या पटाखे ले आएं, इतनी ज़्यादा उनमें गरीबी थी। आज वही उनका पूरा घर समृद्धि है। उसकी शादी भी हो गई, जिसका नाम सुरेंद्र है, मेरे से 1 साल बड़ा है। शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, बढ़िया रहते हैं। मतलब समृद्धि बाहर की बात बता रहा हूँ मैं, दुनियादारी की बात, कि तुम लोगों के घर में क्यों गरीबी है, क्यों कलेश है। कलेश का कारण ही यही है भाई। कलेश और समृद्धि ना होने का यही कारण है कि तुम्हारे घर में जो रोटी बनती है वो चिढ़कर बनती है, वो खिंचकर बनती है। नहीं किसी को यकीन, एड्रेस दे दूंगा, मेरे घर पे आ जाना, यहाँ पे झलेड़ा में आ जाना जहाँ पे मैं किराए पे रहता हूँ, मैं तुम्हें अपना घर दिखा लाऊंगा। गाड़ी में आना है किसी ने, नहीं यकीन है तो मैं वो भी दिखा दूंगा, क्योंकि मैं कहता वही हूँ जो मैंने अनुभव किया है। ऐसे किताबों की लिखी लिखाई ना मैं मानता हूँ ना मैं बोलता हूँ। जाना होगा किसी बाबा कबीर ने, जाना होगा किसी गुरु नानक देव जी महाराज ने, जाना होगा किसी बाबा ने, जाना होगा स्वामी जी महाराज ने, उससे मुझे क्या, मुझे क्या। मुझे बस इतना ही कि मैं इन जितने भी ये मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनको बुजुर्ग कहूँगा क्योंकि उसमें उर्दू में शायद इनको बुजुर्ग दीन कहा जाता है, संतों को। इन संतों के परमात्मा को जानने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? इन्होंने अपने असली स्वरूप को जान लिया, इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? सोचो, रस तो इन्होंने पिया, अमृत तो इन्होंने पिया, मुझे क्या फ़ायदा? मुझे तो तभी फ़ायदा होगा ना जब इन संतों के बताए गए मार्ग पर चलकर मैं अपने अंदर उतरकर उस रस को पीऊँ,
तभी मुझे फ़ायदा मिलेगा ना। तो मुझे कोई मतलब नहीं। बड़े से बड़े संत ने कहा होगा कुछ भी, बड़े से बड़े फ़कीर ने कहा होगा, कोई बात नहीं, सराहनीय है, सम्माननीय है, परंतु जब तक मेरा खुद का अनुभव नहीं होगा तब तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए अनुभव पर, तो मैं अनुभव पर बता रहा हूँ। हमारा घर वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं, और बाकियों के घरों में सुख समृद्धि सब चल रहे हैं, सब जगह बढ़िया बढ़िया जो भी बनाना चाहते हैं बना ले। तो ये है। तो अगर तुम्हारे घर में कलेश है, सुख समृद्धि होगी ही नहीं। जहाँ पे क्लेश होगा, अशांति होगी, सुख समृद्धि नहीं आ सकती। खैर, अब मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। बात कर रहा था मैं जाप के बारे में, अजपा जाप के बारे में। तो ये जो अंतस से तुम्हारे जो शब्द प्रकट होते हैं, अपने आप ही मंत्र चलने पड़ता है, ये अजपा जाप नहीं है। अजपा जाप है ये जो तुम्हारी धुन सुनना, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। स्वामी जी की वाणी, जिनकी वाणी पर ये पंथ की शुरुआत हुई, राधा स्वामी मत की शुरुआत हुई, मैं उन्हीं की वाणी के माध्यम से आपको बोल रहा हूँ। अभी अगर आप लोगों ने नामदान लिया होगा तो अक्सर जाना होगा कि बाबा जी महाराज ने कहा कि 2 घंटे जाप करो, आधा घंटा तुम धुन सुनो। आधा घंटा धुन सुनने के वक्त कुछ नहीं करना है, जाप भी छोड़ देना है। मैं कहता हूँ 5 मिनट जाप करो, 5 मिनट धुन सुनो। अब तुम लोग पहाड़ तोड़ने चले जाते हो, इतना बड़ा पहाड़ कैसे तोड़ोगे भैया? कंकड़ पत्थर तो तोड़ना सीखो। ABC तुम्हें आती नहीं, बोलने चले फराटेदार अंग्रेजी, हिंदी की वर्णमाला तो आती नहीं, और बोलने लगे तुम हिंदी, कैसे बोल पाओगे? अभी अभी मेरी भांजी आई है, तो यहाँ पे आई है, वो हमने ही अब गोद ले ली, रख ली। अब वो स्कूल में जाती है। अब उसको स्कूल में क्या सिखाया जाता है? ABC 1 2 3 1 2 3 अ आ ई ई, तो ये सब सिखाया जाता है क्योंकि ये बेसिक्स हैं। तो बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आगे बढ़ोगे कैसे? तुम लाख चाहे कुछ भी पढ़ लो, बाणियाँ याद कर लो। अब मैं कईयों को देखता हूँ, सत्संगकर्ताओं को, पाठियों को, बड़े अहंकारी हुए बैठे हैं। अरे वाह, हमसे ज़्यादा तो कोई है नहीं। और शक्ल देखता हूँ तो 9 2 11, 9:23:23। और क्या होता है उनकी शक्लों पर? शक्लें इनकी ऐसी जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी मैं गया था होशियारपुर में, तो होशियारपुर में मेरा जो भांजा है तो उसके लिए साइकिल लेना था। तो वहाँ पर गया, मेरे जानकार थे दादाजी, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ से लीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है जी, आप ले चलें, हम वहीं से साइकिल ले चलते हैं। तो हम गए वहाँ पे, तो वहाँ पे हम बैठे थे, साइकिल वो पुर्जे पुर्जे जोड़ रहे थे। तो वहाँ पे वो कहते कि ये जो व्यक्ति हैं, इनका जो सत्संग है वो ऑस्ट्रिया में सत्संग करते हैं। मैंने देखा ऊपर से लेके नीचे तक। मैंने बोला यार ये व्यक्ति सत्संग करता बन गया, परंतु विनम्रता नहीं आई। ना तो उसके चेहरे पर हंसी है, ना तो वो नूर है, ना लावण्य है। इससे अच्छा तो ये दादाजी हैं जो इतने खुश मिजाज हैं, जो मुझे लेकर गए वहाँ पे साइकिल की दुकान पे। मैंने देखा कि बुरा हाल है, लोगों को अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, बुरा हाल है। रस पिया नहीं, ये नहीं देखते कि हमारा गुरु इतनी ऊंची पदवी पर बैठा है, उसको रत्ती भर भी घमंड नहीं है अपने गुरु होने का। और मुझ जैसे मूर्ख लोग सत्संगकर्ता बन जाते हैं, पाठी बन जाते हैं और घमंडी होकर बैठ जाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा जो गुरु है वो बैठा है इतनी ऊंची गद्दी पर, उसको कोई परवाह नहीं हमारे कपड़े कैसे हैं कैसे नहीं है, प्रेस है नहीं है, बूट मैंने नए पहने हैं नहीं पहने हैं, वही। परंतु हमारा देखते हैं कुर्ता पजामा ठीक है, हमारा ये ठीक है, देखते हैं कोई हमें पसंद करेगा। क्या बकवास की बातें लेकर बैठते रहते हो? वही निरे मूर्ख के मूर्ख गुरु के पीछे नहीं चलते, गुरु की सिर के ऊपर से टांग उठाकर बात करने की बात कहते हैं। और क्या करते हो तुम लोग? शर्म तो आती नहीं, आएगी कैसे? अब अगर मुझ जैसा ऐसी बातें बोलेगा तो तुम लोगों को कड़वी लगेंगी। और कुछ ऐसे हैं जो मुझे सुनना बंद भी कर चुके हैं क्योंकि ये बोलता बड़ा कड़वा है। मुझे बात याद आती है
कि भाई सयानों का बोला हुआ और आंवला खाया शुरू शुरू में कड़वा ही लगता है, बाद में मीठा लगता है। आंवला खाओगे शुरू में कड़वा, बाद में मीठा, पानी पियोगे बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा स्वाद आएगा। ऐसे ही बूढ़ों का बोला हुआ, अब हूँ तो मैं जवान 27 साल का, देखा आप लोगों ने, परंतु फिर भी आप लोगों से ज़्यादा बूढ़ा हूँ, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हूँ, बहुत पुराना हूँ। उतना ही पुराना हूँ जितनी पुरानी ये सृष्टि बनी है, उतना ही पुराना, उससे ज़्यादा पुराना नहीं। जब कुछ नहीं था तब भी था, जब सब कुछ है तब भी हूँ, जब फिर कुछ नहीं रहेगा तब भी रहूँगा। तो मैं बात कर रहा था कि भैया ये जो जाप है, इसके बाद आप लोगों ने धुन पे बैठना शुरू करना है। या तो अगर किसी को नामदान नहीं मिला है, कोई भी जाप नहीं मिला है, बिना जाप के भी आगे बढ़ सकते हो। विजय शर्मा जी द्वारा बताई गई जो सांस क्रिया है, उसके द्वारा भी आप ध्यान में उतर सकते हो। अब बहुत से हैं वो ऐसा करते हैं कि पहले जाप कर लिया, फिर सांस क्रिया कर ली, फिर धुन पे बैठे। देखो भैया, ऐसा नहीं करना है। ये थोड़े ना बात हुई कि पहले साइकिल पर बैठे, एक साइकिल है हीरो वालों का, एक साइकिल है A1 वालों का, है सेम 22 इंचीज़ टायर वगैरह सब सेम, एक बार उस पर बैठ गए, एक बार उस पर बैठ गए। ये थोड़े ना बात होती है। एक बार ऑडी में बैठ गए, एक बार मर्सिडीज बेंज में बैठ गए, ये बात नहीं होती है। जाप करो तो जाप के बाद डायरेक्ट धुन पे बैठो। अगर सांस क्रिया कर रहे हो तो उसके बाद डायरेक्ट धुन पे बैठो, शरीर सुन्न हो जाएगा। देखो, अगर सांस क्रिया करोगे उससे आप लोगों का शरीर शुद्ध हो जाएगा, तन मन आपका शुद्ध हो जाएगा। पेट ज़्यादा बढ़ गया तो अंदर हो जाएगा, पतले हो तो भूख लगेगी, मोटे हो जाओगे, मतलब बराबर हो जाओगे। और इधर उधर का आलतू फालतू मत खाना, उससे आप लोगों की सेहत पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। बाहर का खाना मत खाना। और ये जो सांस क्रिया है, खाना खाने के घंटे बाद कर लेना, मतलब सिंपल सी चीज़ है। अभी मैं क्लिप लगाऊंगा थोड़ी देर के बाद, आप जान लेना कि ये सांस क्रिया होती क्या है। अनहद नाद सुनने में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसके बाद अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे अंदर जी लाल प्रकाश आ गया, नीला आ गया, पीला आ गया, सफ़ेद क्यों नहीं आया। मैं कहता हूँ, क्यों पड़े हो इस प्रकाशों के पीछे, काहे को पड़े हो। इन प्रकाशों के पीछे भी मत पड़ो। कभी आता है कभी नहीं आता है, क्या लेना देना है तुम लोगों ने इस प्रकाश से। तुम लोग, अब प्रकाश का मतलब क्या है। अब बोलते हैं ना, कृपया इस बात पर प्रकाश डालिए, हमारा ये प्रश्न है, कृपया इस बात पर प्रकाश डालिए। तो प्रकाश डालने का मतलब है हमारी एक समझ, उस पर जानने की दृष्टि डालना। प्रकाश डालने से मतलब हमें समझाना या दूसरे को समझ आना। अब मैं बार बार कह करता हूँ कि अंतस में मान लो प्रकाश पैदा हो गया। अब प्रकाश पैदा हो गया, अब साउंड भी सुनाई दे रही है, ध्वनि, अनहदनाद की धुन वो भी सुनाई दे रही है। तो तुम लोगों ने क्या करना है, अब उस प्रकाश को देख रहे हो या ध्वनि को सुन रहे हो, अंधेरे में टिके हुए हो, तो करना क्या है, आंख बंद करके सामने देखना है। सामने देखते रहे देखते रहे देखते रहे, 2-3 मिनट हुए। अब उसके बाद उसकी तरफ मुंह मोड़ लो जो इसको देख रहा है। उदाहरण के लिए, आप बाहर खड़े हो, बाहर गाड़ियों को देख रहे हो, गाड़ियां आती जाती रही हैं, चलो गाड़ियां छोड़ो, घर में बैठे हो, घर में एक बच्चा है छोटा, वो खेल रहा है, उसको तुम खेलते हुए देख रहे हो। अब बच्चा जो सामने खेल रहा है उसको आप उदाहरण के लिए समझ लो प्रकाश, ठीक। अब वो अंदर से जो मुंह से आवाज़ निकाल रहा है, नाच रहा है, ओए ओए कर रहा है या हु हा कर रहा है, तो वो आवाज़ है, उसको समझ लो अनहद नाद की ध्वनि। अब देखो, तुम बैठे हो घर में कुर्सी पर, सामने देख रहे हो बच्चे को खेलते हुए, नाचते हुए, आवाज़ करते हुए। अब उस बच्चे को देख कौन रहा है, यानी कि आप देख रहे हो कुर्सी पर। अब उदाहरण के लिए अगर मैं बैठा हूं तो मैं देख रहा हूं उसको। अब मैं देख रहा हूं उस बच्चे को, तो उस बच्चे को देखने से, उसको जानने से क्या मैं खुद को जान पाऊंगा? नहीं जान पाऊंगा। तो मतलब क्या है इसका?
अपने आप को देखो, जानने वाले को जानो। जानने वाले को जानना ही आत्मज्ञान है। यह है प्रकाश। अब तुम्हारा प्रकाश क्या है? अब तुम्हारा प्रकाश है क्या असली? तुम्हारा प्रकाश है कि तुम लोग कुर्सी पर बैठे हुए हो और तुम लोग जान रहे हो कि सामने बच्चा खेल रहा है। ये जानना मात्र, ये है आत्मा का प्रकाश। अब प्रकाश तो आता जाता रहता है, कभी अंधेरा हुआ कभी प्रकाश हुआ, यह तो आता जाता रहता है। वही है ना, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वरते आप निरारा। आद निरंजन, निरंजन मतलब माया से रहित। आए जाए सो माया, जो आती जाती चीज है वो माया है। आती जाती चीज ही तो है ना माया। तो ये जो प्रकाश है ये भी तो एक दिन खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारा प्रकाश क्या है? तुम्हारा प्रकाश है जानते रहना, खुद को जानना, नो दाई सेल्फ। अक्सर तुम लोगों ने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी महाराज के सत्संग सुने होंगे। वो भी अक्सर बात फरमाया करते हैं कि सोक्रेटिस ने कहा था नो दाई सेल्फ, अपने आप दी पहचान। तो भैया अंतस में आंख बंद करके तुम लोगों ने अगर उस प्रकाश को देखा तो उसको, प्रकाश को देखने से तुम्हारी अपने आप की पहचान हो गई? नहीं हुई। तो कहने का मतलब उस प्रकाश को देखो और जो उस प्रकाश को देख रहा है उसको देखो, उसकी तरफ ध्यान ले जाओ, उसकी तरफ अपनी पूरी तवज्जो ले जाओ। बस जैसे ही तुम उसमें ध्यान ले जाओगे, अब पहले प्रकाश को देख रहे हो या अंधेरे को देख रहे हो। अब अंधेरे को कौन देख रहा है? अब उदाहरण के लिए कि मनदीप यानी मैं उस अंधेरे को देख रहा हूं, उस प्रकाश को देख रहा हूं। अब उस अंधेरे या प्रकाश को कौन देख रहा है? मैं यानी मनदीप, मैं देख रहा हूं। मेरे अंदर इस जो देह है, इसके अंदर जो बैठा है वो देख रहा है। अब वो जो देख रहा है वो हूं मैं, उसको जानना है। अब कई कहते हैं प्रकाश आ गया जी, वाह 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 वाह, हम तो पहुंच गए जी, आहा हा 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 हा, हमारी तो बड़ी ऊंची पहुंच है। ऐसे ही मुझ जैसा कोई मूर्ख होगा, मनदीप जैसा। मनदीप जैसे को भी अहंकार आता है ना कि प्रकाश पैदा हो गया, वाह 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 वाह, अपने आप की पहचान की नहीं। जैसे मैंने अभी पीछे उदाहरण से बताया कि बच्चे को देख रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो, अपने आप को भूल गए कि मैं हूं कौन। अब जब बच्चे को छोड़ दिया, अपने को देखा, बच्चा भी दिख रहा है, अपने आप को भी दिख रहा है, हाँ मैं तो देखने वाला हूं, बस मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो बस देखने वाला हूं। ये भाव रहे, जब ये भाव रहेगा अपने आप ही ये जो माया है सब नष्ट भष्ट हो जाएगी। तुम चीजों को सत्य की तरह देखने के काबिल हो जाओगे। और सत्य हमेशा नंगा होता है और नग्न सत्य को देखने का दम चाहिए। दम चाहिए भैया, दम, वो तुम में है नहीं। ऐसे ही आंख बंद करके जैसे मनदीप प्रकाश को देख रहा था या अंधेरे को देख रहा था, तो मनदीप ने अंधेरे पर से ख्याल हटाकर अपने ऊपर ले लिया। जैसे ही अपने ऊपर, अपने आप पर ख्याल आ गया, सब भूल गया। मनदीप खुद भूल गया कि वो है कौन। फिर धीरे धीरे करके प्रकट हो गया कि मैं हूं कौन। कि अरे मनदीप, तू तो ये है। तब पता चलेगा ये है असली कीमिया। इसके आगे अब जब खुद का पता लग गया कि मैं हूं कौन, तो इसके बाद क्या? इसके बाद की यात्रा है परमात्मा की यात्रा। सबसे पहले नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानना, उसके बाद परमात्मा की पहचान। अपने आप को तो जानते नहीं, परमात्मा को क्या खाक जानोगे? नहीं जान पाओगे। तो भैया ये सारी कीमिया है। इतना आसान सा रास्ता है, फिर भी पता नहीं लोगों ने ये मंजिल जी, वो मंजिल, फलानी मंजिल, ढिकानी मंजिल, क्या लेना है मंजिलों से? करोगे क्या? मंजिलों का करोगे क्या? मैं कहता हूं इतना याद रखो, आंख बंद की, बस अंधेरे में टिके, अंधेरे में देखते रहे। अब अपने आप पर आ जाओ, साक्षी बने में आ जाओ कि मैं देख रहा हूं। भाव में आ जाओ, भाव में आ गए, अंधेरा है ही, अपने आप ही सत्य प्रकट हो जाएगा। सत्य प्रकट हो जाएगा, बस आत्मज्ञान हो गया। कितनी देर लगी? अब बहुत से कहते हैं जी हमारी कुंडलिनी
जागृत हो रही है या नहीं हो रही है, हमें कैसे पता लगेगा? अब मुझे बात बताओ, एक स्त्री है, 9 महीने का बच्चा हो गया। अब जब वो बच्चा जन्मेगी तब क्या उसको पता नहीं लगेगा कि मेरा बच्चा हो गया या नहीं होगा? याद रखना, जब तक तुम्हें डाउट है, जब तक कोई शंका है, कोई भी इधर की उधर की, तब तक जानना कि तुमने अपने आप को नहीं जाना। आत्मज्ञान का मतलब है, समाधि का मतलब है सब समाधान हो गए। सब समाधान, समाधि का मतलब समाधान, सब समाधान, प्रश्न ही गिर गए, क्योंकि मैंने जान लिया मैं कौन हूं। कोई डाउट ही नहीं बचता, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं, अपने होने में कोई संदेह नहीं बचता। अब देखो, तुम लोग सभी मुझे सुन रहे हो। अब तुम लोग मुझे सुन रहे हो, क्या आप लोगों को अपने होने में कोई डाउट है कि मैं नहीं हूं? कोई डाउट नहीं। आपको अपने आप पर तो विश्वास है ना कि मैं हूं। अगर आप नहीं होते, बताने वाला भी कौन रहेगा कि मैं नहीं हूं? अब मान लो आपने कह दिया कि मैं नहीं हूं, फिर भी तो मैं बचा ना, उसको भी तो बताने के लिए बचे ना कि मैं नहीं हूं। अब कई बार क्या होता है, मैं यहाँ पे होता हूँ अपने बेड पे लेटा हुआ, तो कई बार मेरी पत्नी है आवाज़ देती है, तो वो कहती है हाँ भाई किधर हो? मैंने बोला मैं इधर नहीं हूँ। तो वो कहती है तुम ही तो बोल रहे हो कि मैं नहीं हूँ। उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो उसी तरह से अपने आप को नकारने के लिए भी तो भाई तुम्हारा ही सिद्ध होना चाहिए, तुम्हारी ही सिद्धि चाहिए कि भाई मैं नहीं हूँ। तो तुम तो हो ना, तो अपने आप की पहचान करनी है। ये है सारी कीमिया, कोई मंजिलों से लेना देना नहीं, सीधी और साफ राह, सीधी साफ सरल शब्दों में। बाकी मुझे बाणियों का इतना ज्ञान है नहीं, कोई बाणी उठाकर दे दोगे तो हो सकता है कुछ बोल दूं, बाकी ऐसे ही है। तो ये थी सारी कीमिया। अब आगे मित्र ने पूछा था कि भाई ओम ओम का जाप। नहीं भाई, तुम्हारी ज़ुबान से जो दोहराया गया होता है, तुम्हारी ज़ुबान से ज़्यादा मूल्यवान हो नहीं सकता। जिस ओमकार को तुम गुनगुनाते हो, तुम्हारा ओंकार तुमसे छोटा होगा। एक और ओंकार है जो तुम्हारे गुनगुनाने से पैदा नहीं होता, जिसकी गुनगुनाहट से तुम पैदा हुए हो। एक और ओंकार है जिसका नाद सारे जगत को घेरे हुए है। याद रखना, जब भी तुम इस शरीर से बाहर जाओगे नाभि के जरिए, तो हर जगह तुम्हें ओम का जाप ही सुनेगा। खंडों ब्रह्मांडों की यात्रा जिसको करनी है, होती कैसे है? अंतस में चले गए, तुम लोगों को पता लग गया कि हम अब संकल्पवान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा संकल्प शक्ति है। चलो ठीक है, संकल्प करो कि मैं नाभि के जरिए अपने शरीर से बाहर आ जाऊं। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तुम्हारे स्थूल देह को छोड़कर बाहर आ जाएगा। संकल्प करो कि मैं अभी सूर्य पर चला जाऊं, सूर्य पर चले जाओगे। संकल्प करो मैं चांद पर चला जाऊं, चांद पर चले जाओगे। संकल्प करो सप्तऋषि तारामंडल तक जाओगे, वहां तक चले जाओगे। संकल्प एक क्षण में, एक क्षण में। ऐसे होती है खंडों ब्रह्मांडों की यात्रा। तो यात्रा में ज़्यादा फालतू में पड़ना नहीं, क्योंकि मुझे भी आदेश मिले थे कि भैया जब तक यात्रा पूर्ण ना हो बाहर फालतू घूमना नहीं। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि हमारे लिए तो गुरु कहे रात तो रात, दिन तो दिन, हमें क्या लेना देना है? क्योंकि गुरु तो ठीक ही कहता होगा, मुझे पता, मैं अंधा था। अब मैं अंधा हूं, कोई आंख वाला मुझे रास्ता दिखा रहा है, मुझे तो विश्वास है। इतना सब हुआ तो आगे भी तो भाई वो कोई मूर्ख थोड़े ना जो मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। तो साफ साफ कहा। तो खंडों ब्रह्मांडों की यात्रा के बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि भैया संकल्प करो इस देह से, इस स्थूल देह से बाहर निकल जाओ। बाहर निकल जाओगे और क्या होगा? जहां मर्जी जाओ, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, धरती से भी बाहर चले जाओ, जहां जाना हो जाओ। रोका किसने है तुम्हें? ना को पैसे का लेना ना देना, ना को जहाज में बैठना। जिधर जाना चाहो वहां जा सकते हो, सूक्ष्म रूप में। इस तरह से यह है छोटी सी कीमिया। परंतु एक बात और बता देना चाहूँगा कि 7-8 घंटे के अंदर अपने शरीर में वापस लौट आना, नहीं तो शरीर की जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाती है।
शरीर के साथ वैसे ही अटैचमेंट नहीं रहती। अब होता है ना, एक बार इंजन खुल गया जी तो वैसे ही का वैसा नहीं जुड़ पाता है। तो ऐसे ही है, ये जो इंजन एक बार निकाल दिया ना सूक्ष्म शरीर अंदर से, तो वैसे अटैचमेंट नहीं रहती है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मुझे पेट में काफ़ी दिक्कत रहती है, मेरा पेट ठीक नहीं रहता, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। अब जैसा परमात्मा ने बनाया वैसा रहा नहीं, तो इससे दिक्कत भी हो सकती है। और उम्र तुम्हारी है वो 6 महीना कम होगी, ये भी बात आप ध्यान में ले लेना। और जब भी अपने शरीर से बाहर जाना हो किसी ने भी, तो याद रहे कि ज़्यादा खाना मत खाना और ज़्यादा पानी मत पीना। अगर ज़्यादा खाना खाओगे, पानी पियोगे, तो ये जो स्थूल देह है ये नष्ट होती जाएगी, क्योंकि अंतस में ब्लैडर फट जाएगा या और कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है। तो पानी मत पीना भैया, खाना मत खाना। शरीर से बाहर जाना हो तो जा सकते हो। यह है खंडों ब्रह्मंडों की यात्रा के लिए सिंपल सा आपको मार्ग बता रहा हूँ। और भूल से भी महासंकल्पवान होकर सहस्त्रार से जो तालु होता है वहाँ से नहीं निकलना। वहाँ से निकल गए बस यात्रा समाप्त, मर जाओगे। अगर वहाँ से निकल गए फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो जब भी कोई बोले, जब भी कोई निकलना चाहे, तो संकल्प करना है कि मैं इस नाभि के जरिए इस शरीर से बाहर चला जाऊं। तो इस तरह से शरीर के बाहर की यात्रा है। ये भी एक छोटी सी चीज़ मैंने कवर कर दी। अंतस की यात्रा है कुछ और। अंदर में कोई खंड ब्रह्मांड नहीं है, अंदर से बाहर निकलकर खंड ब्रह्मांडों की यात्रा होती है। तो ये है जो राज की बात है, गहराई की बात है। अब तुम लोग पता नहीं क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, कौन से शास्त्र पढ़ते हो, मुझे तो मालूम नहीं। मैं तो सीधी सीधी साफ साफ बातें बताता हूँ। अगर किसी ने आना हो मेरे यहाँ पे सूक्ष्म शरीर के जरिए तो आ सकता है, परंतु उसके लिए महासंकल्पवान चाहिए व्यक्ति। संकल्प नहीं है तो भैया नहीं आ सकते। इसी तरह से ये यात्रा होती है। तो मैं बात कर रहा था कि भैया इस पूरे जगत में, ये जो पूरा जगत है अनहद नाद से घिरा हुआ है, जिससे जगत निर्मित हुआ है। उस ओंकार को सुनने के लिए मुंह से ओम ओम कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उस ओंकार को सुनने के लिए सब गुनगुनाना बंद हो जाए, वाणी मात्र शांत हो जाए, विचार लीन हो जाए, मन में कोई तरंग ना रहे, तब अचानक तुम हैरान होकर सुनोगे एक संगीत बज रहा है भीतर, सदा से बजता रहा है, मगर तुम अपने शोरगुल से भरे से और उसे सुन ना पाए। और कभी कभी संसारिक शोरगुल से छूटते हो तो आध्यात्मिक शोरगुल से भर जाते हो। कोई आदमी बाजार के शोरगुल से भरा था, 23 घंटे उससे भरा रहता है, फिर मंदिरों में बैठ जाता है, वहाँ जाकर मंत्र पढ़ने लगता है, ओंकार का जाप करने पड़ता है, राम 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 करने लगता है, और भी न जाने क्या क्या। अरे भाई तुम लोग शोरगुल से छूटोगे कब? शोरगुल बदल लिया, पहले संसारिक शोरगुल था, अब आध्यात्मिक शोरगुल। मगर शोरगुल शोरगुल है, कोई आध्यात्मिक शोरगुल नहीं होता या कोई संसारिक शोरगुल होता है ना। शोरगुल बस शोरगुल है। अजप्पा सीखो। गुरु नानक जी ने कहा, बाबा कबीर जी ने कहा अजप्पा सीखो, धर्मदास जी ने कहा अजप्पा सीखो। अब बाबा कबीर जी कहते हैं, तुम कहते कागद की लेखी, मैं कहता आंखन देखी। अब जैसा बाबा कबीर साहिब जी कहते हैं वैसे इनके शिष्य और चेले क्यों नहीं कहते कि तुम कहते कागद की लेखी। वही हमारी साधना शास्त्रों से प्रमाणित है, हमारी साधना फलाने शास्त्र से प्रमाणित है। अरे बाबा, अगर तुम्हारी बात को शास्त्र प्रमाणित करते हैं तो क्या खाक प्रमाणित हुए? अगर तुम्हारे होने से, तुम्हारे चलने से, फिरने से, तुम्हारे बोलने से उस परमात्मा का प्रमाण नहीं मिलता तो तुम क्या खाक के संत हुए? तुम क्या खाक साधु हुए? अब कोई कहता है, मुझे कमेंट में आकर लिखता है कि जी आपके जो स्वामी जी महाराज थे वो हुक्का पीते थे, वो फलाना करते थे, ढिकाना। अरे बाबा, क्या रखा है उसमें? और मैंने लेना भी क्या है? वो पहुंचे हुए हो ना पहुंचे हुए हो, भाई मैंने उनके बताए गए रास्ते पर चला और मैंने वही पाया जो उन्होंने कहा।
मुझे क्या लेना देना ना पहुंचे हो, परंतु उनके द्वारा जो रास्ता बताया है वो तो सीधा है। और बात देखो क्या करते हैं लोग, जब मैं पूछता हूं क्या तुम पहुंच गए, क्या तुम मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो उनका कोई जवाब नहीं। वही फालतू जीवों की लपालप, फालतू की बकवासबाजियां, उसके अलावा कुछ नहीं। बहस लोगों से जितनी मर्जी करवा लो, बातें जितनी मर्जी बनवा लो, और अगर अनुभव की बात कहो तो 100 में से 0 0 निल है ही कुछ नहीं। क्योंकि अगर अनुभव होगा तो तुम बोलोगे कैसे। बाबा कबीर जी की ही वाणी है, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। उन्होंने तो ये कहा, उनकी ही ये बनते हैं कि हम कबीर पंथी हैं, उनके ही ये अनुयायी बनते हैं कि जी हम बाबा कबीर के बारे में बताते हैं, वही परमात्मा है। अरे भाई हाँ, जो भी व्यक्ति उस परमात्मा में लीन हो जाता है वो परमात्मा ही हो जाता है। गुरु नानक देव जी परमात्मा हो गए, बाबा कबीर साहिब जी परमात्मा हो गए, संत नामदेव जी, गुरु रविदास महाराज जी, और भी जितने भी संत महात्मा है जिनके मुझे नाम नहीं पता, सब परमात्मा ही हो जाते हैं। क्योंकि बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती है। बस सिंपल सी बात है। इसमें किसी को, अब देखो, अगर तुम लोगों को अपने विज्ञापनों के जरिए प्रमाणित करने की जरूरत पड़ जाए कि हाँ हमारा ये जो बात है ये शास्त्र सिद्ध है, शास्त्र विरुद्ध नहीं है, तो भाई तुम लोग मूर्ख नहीं हुए तो और क्या हुए। तुम नहीं सिद्ध कर पा रहे, किसी व्यक्ति के लिखे हुए काले अक्षर सिद्ध कर पा रहे हैं, तो तुम्हारी विसात क्या, तुम्हारी औकात क्या। तुम अगर अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते कि तुम कहते आंखन देखी और लोग कहते कागद की लिखी, तो क्या बात हुई। सब मूढ़ों के मूढ़ भरे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर। और मुझे नहीं समझ आता इनको खर्चा कौन देता है, इतना पैसा कहाँ से आता है। कोई किताब बांट रहा है, उल्टी सीधी किताबें बांट रहे हैं, कोई कुछ, फिर बाद में जूतियां खा रहे हैं। भी अगर तुम्हें पता लग गया कि हाँ भाई हमारा गुरु बहुत पहुंचा हुआ है, ठीक है, घर बैठो भाई। तुम्हें क्यों किसी को बताना है कि हमारा गुरु पहुंचा हुआ है। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे कोई कहता है कि भाई तेरा बाबा चोर है, मैं कहा ठीक है जी, सत्य वचन चोर ही होगा। कोई कहता है तेरा बाबा ये है, लुच्चा है, लफंगा है, ठीक है भाई, सत्य वचन होगा। ये कहते तुम्हें बुरा नहीं लगता, मैंने बोला भाई मुझे क्या, तुमने जैसे बोला उनको जैसे लग गया, मुझे मतलब ही नहीं, मुझे कोई लेना देना ही नहीं भाई। तुम्हारे बोलने से वो हो नहीं जाएंगे, तुम्हारे बोलने से कोई चोर चोर नहीं हो जाएगा, मुझे क्या, मुझे लेना देना ही कुछ नहीं भाई। मैं अंदर चुप बैठा हूं, मुझे नहीं बताना कि मेरा गुरु ऐसा है वैसा है, मुझे कोई उसकी श्लाघा नहीं करनी, क्योंकि मुझे जो मिला है अपने गुरु से मिला है, बात ही खत्म है। तुम जो मर्जी बोलो, तुम जो गालियां निकालोगे उसकी देह को निकालोगे, गुरु तो देह है नहीं, गुरु की देह तो मर जाएगी, देह मिट जाएगी तब भी गुरु रहेगा, गुरु गुरु ही रहेगा, मुझे क्या लेना देना। कोई कहते हैं तू पापी है, मैंने बोला भाई सत्य वचन, पापी हूं सत्य वचन करके। अब तुम लोग चिढ़ जाते हो, कोई तुम्हारे गुरु को गाली निकाले चिढ़ जाते हो, बस सत्य वचन, तुम्हारा गुरु ये है सत्य वचन, ये है सत्य वचन। क्यों बहस में पड़ना भाई। अब तुम सामने वाले को सिद्ध करने लगोगे कि नहीं नहीं हमारा गुरु ये है, उसने वो किया ये, अरे भाई वक्त की बर्बादी है। सामने वाला अगर कांटे देखने आया है वो कांटे ही देखेगा, सामने वाला अगर फूल देखने आया है तो वो फूल देखकर ही लौट जाएगा। तुम लाख चाहे उसकी नजर कांटों पर ले जाओ, तुम लाख चाहे उसकी नजर फूलों पे ले जाओ, देखने वाला जो देखेगा वो देखेगा। सिंपल, इतनी आसान बात हमारी खोपड़ी में आती नहीं। तो मैं क्या कहता हूं, ठीक है भाई सत्य वचन। कहते भाई तुम इतने शांत कैसे। मैं कहता हूं मेरे गुरु की मौज, जिसको तू अभी गालियां निकाल रहा था। वो कहता बड़ी अजीब बात है। मैंने बोला भाई जिसका गुरु पूर्ण होता है उसका चेला भी उसकी बात मानकर पूर्ण हो जाता है। गुरु और चेले में कोई भेद नहीं रहता। तू उसे गालियां निकाल, मुझे निकाल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने आया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तेरे से कोई लेना देना ही नहीं। तू गाली निकाल ना निकाल, तू अपने गुरु को ऊंचा बोल, मेरे को नीचा बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या लेना इन फालतू की बकवासों से, इस फालतू की बहस से। ठीक है भाई सत्य वचन,
तुमने कह दिया तो भाई होगा। बोल फिर सामने वाला बोलता है कि भाई क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? अरे भाई काहे का बुरा, तुम बोलते हो तो होगा। कहते भाई तुम्हारा तो गुरु है। मैंने बोला भाई कोई शक नहीं है। फिर वो कहते हैं तुम्हें तो छोड़ देना चाहिए। मैंने बोला कैसे छोड़ दूं भाई, कैसे छोड़ूं? कहने लगा यहां आ जाओ। मैंने बोला भाई दूसरे व्यक्ति के वास तभी जाता है जो पहले से तृप्त नहीं होता, मैं तो तृप्त हूं। अब तू बता तेरे में इतनी अशांति क्यों है? या तो तू उससे जुड़ जा या तो इससे जुड़ जा, एक नाव में तो पांव रख। तो ऐसे होता है, कई चिढ़ जाते हैं। क्यों सिद्ध करना है कि तुम्हारा गुरु सही है या गलत है? तुम अपने कृत्यों से बता देते हो तुम्हारा गुरु कैसा है या तुम्हारी रहनी सहनी कैसी है। तो भाई अपने आचरण से बताओ कि तुम कैसे हो। क्या लेना देना भाई, वो फलाना है जी, वो यहाँ पे है, ऐसे ऐसे उद्धार कर रहा है, वो फालतू की बकवासबाजियाँ, कुछ भी नहीं। तो मैं कहता हूं कि भाई गुरु नानक से सीखो, बाबा कबीर जी से सीखो, अजप्पा सीखो। अजप्पा का अर्थ क्या होता है? जो तुम्हारे जाप से पैदा नहीं होता, लेकिन तुम्हारे जब सब जाप बंद हो जाते हैं, छूट गई हाथ से माला, भलो भयो मेरी गगरी फूटी, भलो भयो हरि विसरो, सर से टली बला, छूट गई हाथ से माला, गिर गए हाथ के फूल, बुझ गई आरती, भूल गई मूर्ति, मंदिर पूजा प्रार्थना शब्द खो गए, सब शांत हो गया। उस क्षण अचानक विस्फोट होता है। और ऐसा नहीं कि उस क्षण विस्फोट होता है, संगीत तो भीतर बज ही रहा था। परमात्मा तुम्हारी बीणा पर खेल ही रहा था, तुम्हारी बीणा के तार छू ही रहा है। नहीं तो तुम जियोगे कैसे? तुम्हारा जीवन क्या है? जिस क्षण उसकी उंगलियां तुम्हारी वीणा के तारों से अलग हो गई, उसी क्षण तुम मर जाते हो। उसकी उंगलियां तुम्हारी बीणा पर खेल रही हैं, वही तो तुम्हारा जीवन है, वही संगीत है। मगर एक बार सुनाई पड़ जाए बस फिर अड़चन नहीं होती। फिर जब चाहो, जब जरा गर्दन झुकाई, दिल के आईने में है तस्वीरें यार की। जब जरा गर्दन झुकाई, दिल के आईने में है तस्वीरें यार की। फिर तो जरा गर्दन झुकाई और देख ली। जब मन हुआ आंख को बंद किया एक क्षण को और देख ली। बीच बाजार में चलते चलते एक क्षण को सुनाना चाहा, सुन लिया संगीत। फिर तुम कहीं भी रहो उससे जुड़े रहो। अजप्पा चलता ही चलता है, बिल्कुल चलता ही चलता है। मेरी पत्नी कहती है क्या तुम ध्यान से थकते नहीं? मैंने कहा मैं ध्यान करता नहीं, ध्यान सहजता से होता है। आंख बंद की अपने आप हो रहा है, थकूंगा कैसे? काम समझूंगा तभी तो थकूंगा। अब तुम सब ध्यान करते हो, मैं करता नहीं, होता है। अब करने में और होने में फर्क है कि नहीं है? तुम लोग करते हो, हाँ हमें 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, हमें ये करना है, हाँ कोई मतलब नहीं। जहां बैठा आंख बंद की लग गया ध्यान, फिर खोली फिर संसार में, फिर आंख बंद की फिर लग गया ध्यान, फिर खोली फिर संसार में। कई बार तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आंख खोलना, इतना मुश्किल हो जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो भैया ये है अजप्पा, इससे आप लोग भीतर उतर पाओगे। बाकी आपकी मौज है, जैसा आपको करना है करो, जैसा नहीं करना है मत करो। हम तो सिर्फ उपदेश करने आते हैं और उपदेश ही करेंगे। करना ना करना तुम्हारी मौज है, कर लोगे तो तुम्हारा फायदा, नहीं करोगे तब भी हमारा क्या जाएगा। बाकी जो भी है भाई, ये मत सोचना जो बोलता हूँ मैं बोलता हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो बोलता है सिर्फ वही बोलता है। मुर्शिद बोलता है, उसी की मौज है, वही जाने वही सब जाने। मैं नीमा मेरे मुर्शिद उच्चे, उच्चियां दे संग लाई, सदके जावां इन्हां उच्चियां ते, जिन्हां नीमियां संग निभाई। मैं नीमा मेरे मुर्शिद ऊंचे, मैं नीमा मेरे मुर्शिद ऊंचे, उच्चियां दे संग लाई, सदके जावां इन्हां उच्चियां दे मैं, सदके जावां इन्हां उच्चियां दे मैं, जिन्हां नीमियां नाल निभाई। मैं नीमा मेरे मुर्शिद ऊंचे,
मैं नीमा मेरे मुर्शद उच्चे उच्चियां दे संग लाई, सदके जमाई ना उच्चियां दे मैं जिन्हां नीमियां नाल निभाई, सदके जमाई ना उच्चियां दे मैं जिन्हां नीमियां नाल निभाई। मैं नीमा मेरे मुर्शद ऊचे, जे मैं वेखां मला बल्ले कुछ नी मेरे पल्ले, जे मैं वेखां मला बल्ले कुछ नी मेरे पल्ले, जे देखा तेरी रहमत वल्ले, जे देखा दाता रहमत वल्ले, हो बल्ले बल्ले बल्ले। मैं नीमा मेरे मुर्शद ऊचे उच्चियां दे संग लाई, मैं नीमा मेरे मुर्शद ऊचे। माली बाग दी राखी करदा फल पक्के होण या कच्चे, माली बाग दी राखी करदा फल पक्के होण या कच्चे, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा, भावें झूठे होण या सच्चे, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा, भावें झूठे होण या सच्चे। मैं नीमा मेरे मुर्शद ऊचे, मैं नीमा मेरे मुर्शद ऊचे उच्चियां दे संग लाई, सदके जमाई ना उच्चियां दे मैं, सदके जमाई ना उच्चियां दे मैं जिन्हां नीमियां नाल निभाई। मैं नीमा मेरे मुर्शद ऊचे, मैं नीमा मेरे मुर्शद ऊचे। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को अनहद नात के नहीं सुनाई दे रही है भजन सिमरन के बारे में, वैसे तो मैंने पूरा बताया, फिर भी मैं दोबारा से क्लिप लगा दे रहा हूँ। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, उसको सुन के जाइएगा। बाकी विनती है पुरानी वीडियोस को ज़रूर सुनिएगा ताकि आपके भीतर वो शक्ति चली जाए जिससे कि आप भजन सिमरन में तरक्की कर पाएँ। ये भी मेरी वाणी मंत्रों की तरह ही है जो उस अज्ञात की खबर लेकर आती है। मेरे शब्दों पे मत जाना, इसके पीछे जो रस है उसको पीने की चेष्टा करना। वही रस ज़रूरी है, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शब्द तो मेरे ज़ीरो हैं, कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं क्लिप लगाने वाला हूँ, ज़रूर सुन के जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं।
ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए, फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि
श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।